गुलाम ही था, लेकिन बाकी गुलामों से अलग उसके दिल में हमेशा से आजाद होने की चाहत थी। और इसी वजह से एक रात वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से भाग निकला, लेकिन उनके भागने के कुछ ही देर बाद गोरे सुपरवाइजर ने उन्हें पकड़ लिया। अपनी पत्नी को कोड़े खाते और चीखते देख जैंगो को अपनी इज्जत किनारे रखकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाना पड़ा ताकि वे उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन सुपरवाइजर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे और भी बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के चेहरे पर गर्म लोहे से निशान दाग दिए, फिर उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज दिया ताकि वे जिंदगी भर कभी एक दूसरे से ना मिल सके। लेकिन जब जैंगो उत्तर की तरफ जा रहा था, तभी एक बग्घी ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया। उस पर बैठे आदमी ने खुद को एक डेंटिस्ट बताया और कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस कारुकन खेत से आए किसी गुलाम की तलाश कर रहा था। उसके इतना कहते ही एक गुलाम ने मान लिया कि वो कारुकन खेत से ही है। डेंटिस्ट तुरंत उस गुलाम के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो ब्रिटल ब्रदर्स को जानता है। जैंगो उन तीनों को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उन्होंने ही उसे और उसकी पत्नी को एक दूसरे से बेरहमी से अलग किया था। जैंगो उन्हें मरते दम तक नहीं भूल सकता था। ये जवाब सुनकर डेंटिस्ट काफी खुश हुआ, इसलिए वो जैंगो को भारी कीमत देकर खरीदना चाहता था, लेकिन गुलामों के व्यापारी ने उसे बेचने से साफ मना कर दिया और उसे वहां से दफा होने को कहा। डेंटिस्ट ने सोचा कि जब तुमने ही पहले गाली दी है, तो अब मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे मत कोसना। ये देखकर सारे गुलाम एक पल के लिए बुरी तरह डर गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस डेंटिस्ट ने इतनी तेजी से हमला कर दिया, लेकिन डेंटिस्ट को तो इस सब की आदत हो चुकी थी। इसके बाद